दोस्तों आज हम ऐसे 10 माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। आपको समझ आएगा क्यों हम वो करते हैं जो हम करते हैं एंड क्यों हम वैसे सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं एंड और भी बहुत कुछ। हम सबका ब्रेन एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। इन शॉर्ट हम सब यूनिक है, बट साइकोलॉजिकल लेवल में हम सबका ब्रेन कुछ सेम तरीके से ही परफॉर्म करता है। इसलिए आज की माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजीज ना सिर्फ आपको खुद को बल्कि दूसरों को भी पूरी तरह समझने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हैप्पीनेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों क्या आपको पता है कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब जब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं रहता, तब एक्चुअली एक मोमेंट के बाद उन्हें डर लगता है कि शायद अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है? कमेंट्स में अभी बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितनों को ये सेम चीज़ फील हुआ है। आपने कभी ये नोटिस किया जब आपको कोई गुड मॉर्निंग या गुड नाइट टेक्स्ट करता है तब आपको सडनली कितना अच्छा लगता है? एक्चुअली ये मैसेजेस हमारे ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिव करते हैं जो हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आपको ये मैसेजेस उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें आप सच में पसंद करते हो। और तो और अगर आप और भी ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हो तो अक्सर पॉजिटिव और हैप्पी लोगों से ही बातें करो, उनके आसपास रहो, ना कि उन नेगेटिव लोगों के जो आपको हमेशा इग्नोर फील कराते हैं। क्योंकि जब आपको कोई इग्नोर करता है तब वो सेम केमिकल रिएक्शन होता है जो कि कोई चोट लगने बाद होती हो। नंबर 2, लव, रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि एक इंसान को सिर्फ 4 मिनट लगते हैं किसी के भी प्यार में पड़ने के लिए, और जितना आप इस फीलिंग को दबाने की कोशिश करोगे उतना आप उस इंसान के प्यार में पड़ते रहोगे। जब कोई इंसान सो कॉल्ड सिंगल रहता है उसे हर जगह सोशल मीडियाज में, रियल लाइफ में मानो हर जगह सिर्फ हैप्पी कपल्स ही दिखते हैं, और जब फाइनली इन सब के चलते वो भी कभी रिलेशन में आ जाता है तब उसे फिर लगता है सिंगल लाइफ ही बेस्ट थी। फ्रैंकली ये आप कमेंट्स में बताना आप में से कितनों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है। साथ ही ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि लोग कहते हैं उनका दिल प्यार में पागल हो गया है, क्योंकि प्यार के फीलिंग का हमारे दिल के साथ कोई काम नहीं है। प्यार तो सिर्फ हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। नंबर 3, गोल्स एंड सक्सेस। अगर आप अपने गोल्स पूरा करने से पहले ही दूसरों को बता दोगे तो आपको उस पर सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है जब आप लोगों को बता देते हो जो आप अचीव करना चाहते हो तब आपके अंदर प्रीमैच्योर सेंस ऑफ कंप्लीटनेस पैदा होता है। मतलब आपको लगता है आपने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया, जिस वजह से आप एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं लेते। असल में जब हम हमारे लिए कोई गोल सेट करते हैं तो एक गैप होता है बीच में, कहाँ पर हम अभी हैं और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। पर जब हम दूसरों को भी हमारे गोल के बारे में बता देते हैं तब ये गैप मानो खत्म हो जाता है, जिस वजह से हमें लगेगा हमने अपना गोल अचीव कर लिया, पर असल में वो गैप अभी भी वहाँ पर है। इसलिए बेहतर होगा आप अपने प्लान्स एंड गोल्स खुद तक ही रखें अगर आप सच में उन्हें पूरा करना चाहते हैं। नंबर 4, आवर क्रेजी ब्रेन। हमारा ब्रेन हमें बुरी बातें ज़्यादा याद दिलाता है अच्छी बातों से। साइकोलॉजिस्ट ब्रेन की इस एक्टिविटी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारे ब्रेन को 5 अच्छी बातें चाहिए होती है सिर्फ एक बुरी बात को भूलने के लिए। वो हमेशा हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढता ही रहता है। इसलिए तो आप देखेंगे आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है उसके जगह पर। दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आपका ब्रेन ही आपके खिलाफ है। वो कहते हैं ना, योर ब्रेन इज योर वर्स्ट एनिमी एंड योर बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा वैल्यू देती है पॉजिटिव से, एंड इसका एक कारण ADR-ADUB नाम की एक जीन वेरिएंट भी है जो हम सबके अंदर है। जिसके अंदर ये जीन जेनेटिकली ज़्यादा होगी वो उतना नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर 5, म्यूजिक एंड ह्यूमंस। क्या आपको पता है दुनिया में 80% लोग म्यूजिक को अपने लाइफ के सब नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए यूज़ करते हैं। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि म्यूजिक हम सबके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस नज़रिए से आप इस दुनिया को देखते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस टाइप की म्यूजिक सुनना आप पसंद करते हो। हैप्पी अपबीट म्यूजिक हमारे ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिस वजह से हमें अच्छा लगता है। वही हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जैसे बांसुरी की आवाज़ हमें काम और रिलैक्स फील करवाती है। जब आप कभी डिप्रेस फील करते हो तब आप एक चीज़ करो, अपना फेवरेट सॉन्ग चलाओ और साथ में खुद भी गाते रहो। ये आपके मूड को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा। नंबर 6, स्लीप, ड्रीम एंड ह्यूमंस। अक्सर रात में सोने से ठीक पहले जिस इंसान के ख्याल बार बार आपके माइंड में आते हैं वही इंसान या तो आपके खुशी या दुख का कारण है। और आजकल तो ज़्यादातर लोग पूरी अच्छी तरह सो ही नहीं पाते। वो मुश्किल से सोते हैं, फिर बहुत जल्दी उनकी नींद टूट जाती है और फिर आसानी से नींद नहीं आती। ये एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसका नाम है इंसोमिया, और आज हमारे देश में 93% एडल्ट इससे गुजर रहे हैं।
इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया इसका मेन रीजन है लोग रात में सोते समय अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब उनके माइंड में एक के बाद एक थॉट आते ही रहते हैं, जिस वजह से उनका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स नहीं कर पाता। इससे बचने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, जब कभी भी रात को आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आते हो तो तभी उठो और एक पेपर में उन सबको लिखो, जिससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और आप अच्छे से सो पाओगे। एंड और एक बात, पूरा दिन जितना खुश आप रहोगे उतनी ही कम नींद की आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 7, मनी एंड ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों ये बात तो सच है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, बट एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद पैसे आपके हैप्पीनेस के लिए उतना मैटर नहीं करते। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी एक चैप्टर था, नेवर इनफ, जिसमें ऑथर ने दिखाया था कैसे हमेशा और ज्यादा की लालच लोगों को बर्बाद कर सकती है। बट सवाल यहाँ पर यह आता है, हम इनफ किसे माने, मतलब कितने पैसे हमारे पास होने से हमें मानना चाहिए हमारे पास इनफ है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, मतलब किस तरह की लाइफस्टाइल आप जीते हो। पर फिर भी अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो एक डिसेंट इंडियन फैमिली को महीने में 30,000 रुपये चाहिए होते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। बट अगेन ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए नीचे मैं एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वो जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, मनी से रिलेटेड और एक फैक्ट है, क्या आपको पता है जब आप अपने पैसे किसी न्यू एक्सपीरियंस को गेन करने में खर्च करते हो तो उसका आपके लाइफ में ज़्यादा वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी H&M स्टोर में घुसोगे तो आपको करीब 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी 3-4 क्लोथ्स खरीदने के लिए। पर वही 10,000 रुपये से आप 3 दिन के लिए मनाली घूम के आ सकते हो, जो एक्सपीरियंस आपके साथ शायद सारी जिंदगी रहेगा। नंबर 8, इंटेलिजेंस। अक्सर आप देखेंगे ज्यादातर लोग जिन्हें सिर्फ कुछ ही चीजें मालूम होती है, वो हमेशा लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो स्मार्ट है, जीनियस है। वही बहुत ही कम लोग जो सच में स्मार्ट होते हैं वो कभी भी अपने स्मार्टनेस लोगों को नहीं दिखाते, बल्कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उन्हें और चीजें पता होनी चाहिए, जिस वजह से वो लाइफ लॉन्ग लर्न करते रहते हैं और अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो होते रहते हैं। इस पर एक बहुत ही फेमस कोट भी है, ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां पर आपको कोई एक डिसीजन लेना था पर आप ठीक से ले नहीं पाए? कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। और अभी इस साइकोलॉजी से मुझे पता चला, जब लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो उनका ब्रेन पैरालाइज हो जाता है और ठीक से कोई डिसीजन ले नहीं पाता। नंबर 9, साइकोलॉजी एंड फ्रेंडशिप। 16 से 28 साल की उम्र में हमारे जो दोस्त बनते हैं, चांसेस है उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग चलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपना दोस्त बना लो, क्योंकि जिम रोहन का ये कोट तो आपको पता ही होगा, वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। इसलिए थोड़ा सिलेक्टिव बनो किसी को भी अपना दोस्त बनाने से पहले, एंड ये ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप और ज्यादा इंटेलिजेंट बनते रहोगे ऐसे टाइप के कंटेंट और बुक्स रीड करके। नंबर 10, मूड, स्ट्रेस एंड इमोशंस। क्या आपको पता है चॉकलेट खाना, शॉपिंग करना, ये सब चीजें ड्रग्स, स्टेरॉइड, LSD से ज्यादा एडिक्टिव है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। और अक्सर आप देखते होंगे कुछ लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। ये अक्सर वो लोग होते हैं जिनका खुद का सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, इसलिए वो दूसरों को बुरी बातें बोलते हैं ताकि वो खुद थोड़ा अच्छा फील कर सके। 18 to 33 ये वो एज ग्रुप है जब लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। फिर 33 के बाद स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट में बताओ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद।